अब एरिया मैं बढ़ा रहा हूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। कैसे? देखो, जब एरिया बढ़ता है ना तो जगह काफी सारी बढ़ जाती है। बढ़ने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव करेंगे क्योंकि खुली जगह है। भाई मान लो, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि ये मान लो एक मेरा दरवाजा है, इसमें से हमने सबको निकालना है बाहर, बच्चों को। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं एक रूम में, इस दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो छोटा दरवाजा है, तो जब सारे निकलेंगे तो वो आसानी से नहीं निकल पाएंगे, उनको देर लगेगी। इसका मतलब रास्ता कम था तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी, टकराव ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यही दरवाजा ऐसे चौड़ा कर देता हूं, पहले मेरा एरिया था ए, अब मैंने एरिया कर दिया 3A, ट्रिपल कर दिया, बढ़ा दिया, तो क्या होगा, सारे आसानी से निकलेंगे फटाफट। तो जितनी जल्दी से निकलेंगे उतना टकराव कम होगा, फ्रिक्शन कम होगी, तो उसका मतलब रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। क्योंकि जितना पतला कंडक्टर होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव नहीं करेंगे, टकराएंगे ज्यादा। भाई आपको ये पता है, आप गाड़ी चलाओ दिल्ली की सड़क पे अपने आसपास, या फिर चलाओ हाईवे पे। हाईवे पे क्या होता है, बड़ी तेजी से गाड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि खुला होता है, हाईवे बड़े बड़े खुले खुले बने हुए हैं, एरिया ज्यादा होता है तो गाड़ी आराम से जाती है, फ्रिक्शन कम, रेजिस्टेंस भी कम। तो यही हमारा कंसेप्ट है, मोर इज द एरिया लेस इज रेजिस्टेंस, मोर इज द एरिया लेस इज द रेजिस्टेंस, मोर एरिया लेस रेजिस्टेंस और मोर करंट। ठीक है जी, लेस एरिया मोर रेजिस्टेंस लेस करंट, उल्टा हो जाएगा। तो आपको ये बात पता चली है कि रेजिस्टेंस जो होती है डायरेक्टली कुछ होती है लेंथ के एरिया के इनवर्सली होती है। अब एक बात मेरी समझना बेटे, हर कंडक्टर का वॉल्यूम सेम रहता है, हर कंडक्टर का वॉल्यूम सेम रहता है, लेंथ इंटू एरिया, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू एरिया। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखो बेटे, ऐसा है, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया पे, ऐसे ही टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। इंसुलेटर्स जो होते हैं उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, वो कंडक्टर में करंट को पास होने नहीं देते, मतलब वो इंसुलेटर्स हैं, वो कंडक्टर नहीं है। दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिकॉज रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। ऐसे ही अलॉय होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होती है लेकिन वो करंट को फ्लो होने देते हैं धीरे धीरे, रेजिस्टेंस ज्यादा है लेकिन वो क्या करते हैं, भाई इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है बट इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं फ्रिक्शन के कारण। क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, जितना ज्यादा टकराएंगे फ्रिक्शन उतनी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो इसकी वजह से हम मेटल्स की बजाय अलॉय यूज करते हैं, मेटल की बजाय अलॉय यूज करते हैं हीटिंग डिवाइसेस के लिए, जैसे गीजर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, माइक्रोवेव है, गीजर की रॉड है, जो भी है, जो आपको गर्म करने वाले डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है, उनमें हम क्या यूज करते हैं, अलॉय, बजाय अलॉय हम यूज करते हैं, मेटल्स को यूज नहीं करते। उनके फिलामेंट में, यू कैन से फिलामेंट, उनकी जो कॉइल होती है, कॉइल के अंदर हम अलॉय यूज करते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीटिंग ज्यादा होती है। वो अलॉय जो होते हैं ना बेटा, उनका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा हाई होता है, दे डू नॉट मेल्ट इजीली, और उनकी रेजिस्टिविटी भी हाई होती है, ये रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बेटे, आप इसको टॉपिक को सारा रीड करें एनसीईआरटी में से तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एक एक चीज आपको और समझ में आएगी। अब देखो बेटे, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कह रहे वायर है, बिल्कुल उसी के ऊपर मैं करा रहा हूं एग्जांपल 12.6। एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम्स, रेजिस्टेंस है 4 ओम्स। अब वो क्या कह रहा है, देखो रेजिस्टेंस होती है रो एल अपॉन ए, रो इज रेजिस्टिविटी, है ना। अब इसका यूनिट बताता हूं मैं रो का,
और रो और रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस में डिफरेंशिएट भी बताता हूं। अब वो कहता है कि अगर मैं इफ लेंथ को मैं डबल कर दूं तो एरिया को हाफ कर दूं, सॉरी लेंथ को हाफ करूं और एरिया को डबल कर दूं, तो रेजिस्टेंस पे कितना असर आएगा और रेजिस्टिविटी पे कितना असर आएगा। आपको फर्क निकालना है रेजिस्टेंस पे और रेजिस्टिविटी पे। लेंथ को हाफ कर दिया, एरिया को डबल कर दिया। अब एक मेरी बात सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर लेंथ हाफ होगी तो एरिया डबल हो जाएगा। अगर लेंथ को मैं करूं 1/4 तो ऑटोमेटिकली एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। यहां पर अगर मैं 3 लगाऊंगा तो यहां भी 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहता है। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू एरिया। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो L/4 और इंटू 4A, अगर आप करेंगे तो 4 से 4 कट गया, लेंथ इंटू एरिया आ गया। ये क्या होता है वॉल्यूम। बड़े अगर आपने तार को पतला कर दिया, तार को मोटा कर दिया, तार वही है तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, मटेरियल तो सेम रहेगा, इसलिए लेंथ इंटू एरिया हमेशा याद रखना है। हाँ, अगर आपको कभी एक क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि आपको लेंथ को हाफ कर दिया है और लेंथ को हाफ कर दिया है लेकिन रेजिस्टेंस पे असर नहीं आया, बाई चांस वो कह देता है, तो एरिया पे क्या असर आएगा, तो आपको फिर उसका आंसर निकाल कर दिखाना पड़ेगा कि उसने कहा रेजिस्टेंस सेम है। भाई अगर रेजिस्टेंस चेंज होगी ना, रेजिस्टेंस चेंज होगी तो हमेशा यही होगा। अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा। ये ना बेटे आपका ना आपके पास, आपको मैंने कहा यूलाइक ले लो, नई वाली, पुरानी नहीं यूलाइक। साइंस की यूलाइक नई लेनी है, मैथ्स की पुरानी चल जाएगी, क्योंकि साइंस में ना कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे आपको रीजनिंग असर्शन पिछले बार भी था, बट नया एडिशन अच्छा है, मैंने देखा उसको। तो लेंथ को हाफ कर दिया, एरिया को डबल कर दिया। नई रेजिस्टेंस क्या आएगी, न्यू रेजिस्टेंस रो L-/A'। L' क्या है L/2 और एरिया कितना है 2A। डबल कर दिया, लेंथ को हाफ कर दिया, एरिया को डबल, तो रो L/4A, 1/4 रो L/A। अब ये अगर आप ध्यान से देखें, रो L/A ये क्या होती है रेजिस्टेंस। ये आपको गिवन है 4 ओम्स, तो 4 से 4 कट गया, 1 ओम आंसर आ गया। ठीक है जी, ये न्यूमेरिकल बड़े एग्जांपल एनसीईआरटी गई। अगर यहां पर डबल हो रही है, हाफ हो रही है, तो इसको डबल कर दो। अगर ये 1/3 हो रही है तो उसको 3 टाइम्स कर दो। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही बड़े क्वेश्चन मैंने ना आपको असाइनमेंट में भी दिया हुआ है। आपके पास जो बुकलेट है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके लास्ट में एंड में एक न्यूमेरिकल है, उसके अंदर आपको जो लेंथ है वो 6/5 टाइम्स की गई है। ये समझ में आ गया, मैं वो बताता हूं आपको। उसमें लेंथ को किया है 6/5 टाइम्स, तो एरिया कितना हो जाएगा पता है 5/6A। उल्टा होता है एक दूसरे का, रेसिप्रोकल। जैसे उसको 2 से डिवाइड किया था तो उसको 2 से मल्टीप्लाई, ये 6/5 है तो ये 5/6 हो जाएगी। सिंपल, और कुछ नहीं करना। रेजिस्टेंस क्या होती है रो L'/A', पुट कर दो इसको। रो L' कितना है 6/5L, ठीक है। ये क्या होगी हमारी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना है 5/6। देखो बेटे मैंने डिवाइड करके लिख दिया इसको। न्यू रेजिस्टेंस ये हो गया रो, L होगी 6/5 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया 5/6। अब ये क्या है रो 6L/5 इंटू 6 ऊपर 5A नीचे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6 ऊपर 5A नीचे। अब ये 6 6 36, 5 5 25 रो L/A, 6 6 36,
और 5 इंटू 5 25 रो एल अपॉन ए। अब देखो रो एल अपॉन ए क्या है, दिस इज रेजिस्टेंस। और मान लेते हैं इसकी रेजिस्टेंस आपको कुछ दी हुई है तो आप उसको पुट कर दो। मान लो यहां पर दी हुई है 25, तो 25 पुट करो, 25 से 25 कट जाएगा। ये एग्जांपल नहीं है, ये एग्जांपल था 10.6, ये हमारी बुकलेट का क्वेश्चन है एग्जांपल। अब यहां पर आप 25 पुट कर दो, ठीक है जी। आगे बढ़े रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डिफरेंशिएट, ये आता है बेटा पेपर में। तो रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा, डेफिनेशन लिख दो रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी विच रिस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेजिस्टेंस क्या होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी विच resist the flow of electrons। और रेजिस्टिविटी क्या होती है, कह रहा है रेजिस्टिविटी एक कंडक्टर की, इसकी डेफिनेशन बुकलेट में दी हुई है, रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस के बराबर होती है अगर उस कंडक्टर की लेंथ 1 यूनिट हो और एरिया भी 1 हो, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगी, रेजिस्टिविटी के। इसकी डेफिनेशन यही है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 यूनिट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 यूनिट स्क्वायर। इसकी डेफिनेशन बुकलेट में दी हुई है, इसकी भी दी हुई है, डेफिनेशन लिखो पहले, उसके बाद दूसरा डिफरेंस क्या करोगे, यूनिट लिख दो। इसका यूनिट क्या होता है, ओम, और इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। और इसकी जो इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया। It does not depend. It does not depend. ठीक है जी। अच्छा, एक मैंने बेटे आपको ना अभी एक क्वेश्चन कराया अभी पीछे, जिसमें हमने लेंथ को हाफ किया, एरिया को डबल किया। तो मैंने आपसे पूछा था रेजिस्टेंस पे कितना असर आएगा, तो वो हमने निकाला। बट वही क्वेश्चन अगर आ गया कि रेजिस्टिविटी पे कितना असर आएगा, रेजिस्टिविटी पर कितना असर आएगा, तो रेजिस्टिविटी पे कभी असर नहीं आता। लेंथ एरिया चेंज करने पर रेजिस्टिविटी पे असर नहीं आता। रेजिस्टिविटी बेटा डिपेंड करती है मटेरियल पर और टेम्परेचर पर, बस। अगर मटेरियल चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हर कंडक्टर की एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। सिल्वर की सबसे कम है, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑलॉयज की ज्यादा होती है, मेटल्स की थोड़ी मिडल में होती है, और इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। यह टेबल आपको दिया हुआ है, इस टेबल को आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। ये टॉपिक छोटा नहीं है, टॉपिक लंबा है। इसमें मेरे को 2 3 4 क्वेश्चन और कराने हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर ही, कि टेम्परेचर पे कैसे कैसे असर आता है। ठीक है, तो अभी एक टॉपिक खत्म नहीं हुआ, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बेटे देखो, जो बच्चे ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं किया था ना पहले से, वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से कर सकता है। अभी मैं इस तरीके से रिवीजन करा रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कर रहा कि फटाफट से सब कराऊं, एक एक टॉपिक को अच्छी तरह क्लियर करूंगा।
आप लोग वीडियो जरूर देखें, आपकी रिवीजन होगी। मैं इसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा अच्छे, और भी बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।